हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो गाइस, आज का जो ये मेरा वीडियो है ये है हेयर एक्सेसरीज पे बेस्ड है कि हमारे पास एज अ हेयर स्टाइलिस्ट हमारे पास क्या क्या हेयर एक्सेसरीज होना कंपलसरी है, जो हमारे पास होने ही चाहिए। क्योंकि आजकल कुछ ट्रेंडिंग कुछ ट्रेडिशनल दोनों तरह की हमारे पास हेयर एक्सेसरीज होनी ही चाहिए। क्योंकि जो क्लाइंट की डिमांड है, हमें नहीं पता कि क्लाइंट आकर हमारी चेयर पर बैठ के हमें क्या डिमांड कर दे। उसके लिए हमें अपने पास कुछ बेसिक, एडवांस और कुछ ट्रेडिशनल और कुछ ट्रेंडिंग ऐसी कुछ हेयर एक्सेसरीज रखनी ही पड़ती हैं, जिसके करके हम उनकी डिज़ायर को फुलफ़िल कर सकें। तो उसके लिए मैं आपको आज कुछ वैरायटी दिखाऊंगी, क्योंकि मैं ऐसी सिटी में रहती हूँ जहाँ ये बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। हमारी सिटी है लुधियाना, जहाँ पर इनकी होलसेल मार्केट है, जो कि बहुत 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 ही बढ़िया है। और जहाँ पर अगर आप कुछ भी लेने जाओगे ना, तो आप अगर एक चीज़ लेने जाओगे तो आप कहोगे नहीं, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। You can't control yourself guys, because these are very very unique traditional। और जैसे ही कुछ नया आता है और आपने अगर वीडियो में देखा है तो आपको लगेगा कि पता नहीं अवेलेबल होगा या नहीं। नहीं, उन पर सब कुछ पहले से ही एडवांस वैरायटी उनके पास अवेलेबल रहती है। वो हमसे भी एडवांस है, वो सब वैरायटी रखते हैं। मैं भी जब कुछ लेने गई थी तो मैं कुछ एक चीज़ें लेने गई थी जो ट्रेंडिंग थी, मैंने नई नई अभी ही देखी थी। और जैसे ही मैंने उनके सामने अपनी डिज़ायर रखी, दे सेड ये चाहिए मैम आपको, मैंने कहा हाँ यस यही चाहिए मुझे। तो ऐसे करते करते मैंने इतनी सारी हेयर एक्सेसरी ले ली है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपके पास वो नहीं है या आप पहले से ही यूज़ कर रहे हो तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके वहाँ भी कुछ स्पेशलिटी है, कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, तो उसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी कुछ नए के बारे में नॉलेज मिल सके। तो मैं आपको स्टार्ट करती हूँ छोटे बीट से, छोटे स्टड्स से। तो ये है हमारे सबसे पहले छोटे स्टड्स। ये है गोल्डन कलर के। ये हम जैसे बहुत से क्लाइंट जो आते हैं हमारे पास, वो कैरी नहीं कर सकते हैं कोई भी बड़ी हेयर एक्सेसरी को, क्योंकि उन्हें ज़्यादा हैवी लुक पसंद नहीं होती है। दे सेड कि मैम हमें बिल्कुल माइनर सी चाहिए, डिसेंट सी लुक चाहिए। तो उनके लिए हम ये ऐसी हेयर एक्सेसरीज रख सकते हैं। ये बहुत अच्छी लगती हैं और ये इनका कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये ऐसे ही लगेगी। इन्हें हम, ये आती तो है एक लंबी वायर की स्ट्रिंग की तरह से, इन्हें हम कट करके भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल सिंगल बीड्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और गाइस, इनकी जो सबसे स्पेशल बात है वो ये है कि ये सेल्फ एडेसिव है। सेल्फ एडेसिव होने के कारण हमारा जो 90% वर्क है वो हमारा कम हो जाता है। हमें जो हेयर स्टाइल बनाने में जो टाइम लगता है, उसके बाद हेयर एक्सेसरीज को एडेसिव करने में जो टाइम लगता है, ये सेल्फ एडेसिव है। जैसे ही हमने इनको यहाँ से रिमूव किया, एज इट इज़ ये हमारे हेयर्स पे लग जाते हैं। और ये वो इनका जो स्टे है, ऑल नाइट ऑल डे फंक्शन को ये कैरी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी उतरते नहीं हैं कि हमने लगाया तो बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा लगाई और सुबह जैसे हम अपने हेयर को डीटेंगलिंग करते हैं या अपने हेयर स्टाइल को रिमूव करते हैं, तो ये भी हमें रिमूव खुद से करना पड़ता है। कोई भी हेयर एक्सेसरी ऐसी नहीं है कि हमने रात को तो बहुत लगाई और सुबह एक दो ही मिले हैं। पूरा एज इट इज़ आपको वैसे स्टे मिलेगा इनका। इनका बहुत अच्छा स्टे होता है। ये है हमारे पास छोटे स्टोन्स हैं, छोटे स्टड हैं। ये हमें जैसे किसी क्लाइंट की गोल्डन ज्वेलरी है तो उसके साथ भी दे सकते हैं। गोल्डन वर्क है ड्रेसेस पे, साड़ीज़ पे, लहंगास पे, तो उसके साथ भी हम उनके हेयर्स पे इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। ये है हमारी सबसे नंबर 1 वाली। अब हम आपको कुछ अलग दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको सबसे छोटी छोटी वाली हेयर एक्सेसरीज दिखाऊंगी, जो टीनेज गर्ल्स पे भी यूज़ होती हैं, या फिर ऐसे क्लाइंट्स जो हैवी हेयर ज्वेलरी को कैरी नहीं कर सकते, उनके लिए भी मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने आपको गोल्डन बीड्स दिखा दिए हैं। उसके बाद आते हैं हमारे छोटे छोटे वाइट ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट वाली डिज़ाइन में। ये हमारे सिल्वर कलर के बिल्कुल छोटे छोटे से है। ये सिंगल सिंगल है। ये क्लाइंट की जैसे डिमांड हो या हमें हमारे हेयर के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, हेयर स्टाइल के अकॉर्डिंग जितना हमें इनको यूज़ करना है, हम उसके अकॉर्डिंग इनकी क्वांटिटी को
अपने आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे हमने कोई साइड पार्टिंग दी है तो हम उन्हें पीछे की तरफ, आगे की तरफ, फ्रंट स्टाइल या कोई भी ऐसी हमने अगर बीच में से स्टाइल दिया है तो उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें ऐड कर सकते हैं, या हमें बन बनाया है उसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, पोनी टेल पे यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको कुछ एक आइडियाज़ ही दे सकती हूँ, क्योंकि हम हैं हेयर स्टाइलिस्ट, हेयर और मेकअप आर्टिस्ट, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो क्रिएशन होती है वो कुछ अलग ही लेवल होती है, और जैसे ही हम कोई स्टाइल देने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो लेवल है, जो हमारी जो क्रिएशन है उसका जो लेवल है वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाता है, क्योंकि हम सब अपनी अपनी क्रिएशन में माहिर होते हैं। कोई इसको किस वे से यूज़ करेगा, कोई किस वे से। मैं सिर्फ आपको एक से दो ही आपको मेंशन कर पा रही हूँ कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी सारी क्रिएशंस आपकी खुद की है कि आप इन्हें कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं अब आपको नेक्स्ट वाली दिखाती हूँ हेयर एक्सेसरी। ये है राउंड वाले स्टड्स, ये भी सेल्फ एडेसिव हैं, इनको भी आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से दिख रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारे ये बटरफ्लाइज, ये टीनेज गर्ल्स को, बेबी गर्ल्स को, और जो स्कूल फंक्शंस के लिए अगर हम किसी को रेडी कर रहे हैं, ये वेरी गर्लिश, बहुत अच्छे हैं ये बटरफ्लाई। और इनमें स्टोन स्टड्स जो है एडेसिव है, और ये सेल्फ एडेसिव है, ये भी इजीली लग जाते हैं। एज इट इज़ ही यहाँ से रिमूव करते ही हेयर पे लगाएंगे, एकदम थोड़ा सा प्रेस करते ही ये लग जाते हैं बहुत इजीली, बिल्कुल मेहनत नहीं है इनमें भी। और इसी के साथ आते हैं हमारे विग वाटर ड्रॉपलेट्स डिज़ाइन स्टड्स के, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये लाइट वेट और लाइट हेयर एक्सेसरीज़ हैं जो क्लाइंट हमारे हैवी ज्वेलरी, हैवी एक्सेसरीज़ को कैरी नहीं कर सकते, ये सब उनके लिए हैं। टीनेज गर्ल्स के लिए हैं, स्मॉल गर्ल्स के लिए हैं, बहुत अच्छी लगती हैं जब हम इन्हें स्टाइल करके देते हैं ना। ये भी हैं राउंड वाले, ये थोड़े छोटे साइज़ के हैं। और इसी के साथ हमारे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स डिज़ाइन आते हैं, ये सिल्वर कलर के हैं। इसके बाद आते हैं ये हमारे गोल्डन में भी जाएंगे, कॉपर में भी जाएंगे, मेटेलिक में भी जाएंगे। इसमें छोटे और बड़े दोनों स्टड स्टोन्स हैं। ये भी सेल्फ एडेसिव हैं, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद ये फिर हमारे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, ये भी सेल्फ एडेसिव हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ये पर्ल्स में। अब जैसे हमारी क्लाइंट की ज्वेलरी जो पर्ल की है, या उस पे इन पे उनकी जो ड्रेस पे वर्क है वो पर्ल्स का है, तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे पर्ल्स की हेयर एक्सेसरीज़ के साथ, कॉम्प्लीमेंट होगा, बहुत अच्छा लगेगा उन पे। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ गाइस, अब जैसे हम देखते हैं कि जिप्सी फ्लावर्स का बहुत फैशन है, बहुत ट्रेंड है, पर कई बार हमारे पास एज इट क्लाइंट आते हैं जो बहुत शॉर्ट नोटिस पे, जैसे कोई भी एडवांस हमारे पास बुकिंग नहीं है पर उसी टाइम क्लाइंट आया है, पर उनकी डिमांड है कि हमें जिप्सी फ्लावर्स लगवा के ही अपना हेयर स्टाइल बनवाना है। तो उनके लिए मार्केट में ये आर्टिफिशियल जिप्सी फ्लावर्स है। आई होप ये उनको ओरिजिनल नहीं है, पर ये उनको अच्छे से रिप्लेस करते हैं, बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे लगते हैं। ये वाइट कलर के जो जिप्सी फ्लावर्स हैं, ये उन्हें बहुत अच्छे से रिप्लेस कर सकते हैं, और इससे हम क्लाइंट की जो डिज़ायर है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। नो कहने से अच्छा है कि हम उन्हें कुछ तो कर ही देंगे, कुछ तो बना कर देंगे ही, एज इट इज़ जैसी उनकी डिज़ायर है। ये वाइट फ्लावर्स तो बिल्कुल ही सेम है उनके जैसे, और उसी के साथ इनमें बहुत कलर्स आते हैं। जैसे कि अगर हल्दी फंक्शन के लिए अगर हमने कुछ स्टाइल बनाना है तो उसके लिए हम ये येलो वाले यूज़ कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये बन पे ही लगते हैं, ये पोनी टेल में भी बहुत अच्छे लगते हैं, और ज़्यादातर ये पोनी टेल्स में ही अच्छे लगते हैं। जो भी हम स्टाइल बनाते हैं ना पोनी टेल में, उनमें बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे से निकल के आते हैं। और ये है पिंक कलर के, ये है पर्पल, ये गोल्डन। अगर हमने इसे ब्राइड्स का बन भी बनाना है ना तो वो भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसके बीच में हम ऐड कर सकते हैं रेड फ्लावर्स, रोजेस वाले, और उसके बीच बीच में हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आते हैं ये पर्पल वाले भी,
ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैं आपको ब्लैक के ऊपर इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको लुक थोड़ा सा इमेजिन कर पाओ, इसलिए दिखा रहे हैं। और इसके बाद हमारी आती है थोड़ी सी बड़ी एक्सेसरीज जो क्लाइंट कैरी कर सकते हैं कि हाँ मैम हमें इतना सा हम वेट कैरी कर सकते हैं या इतनी सी लुक हम कैरी कर सकते हैं। उनके लिए थोड़ी सी बड़ी हेयर एक्सेसरीज हैं, थोड़ी सी बड़ी है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल लाइट वेट है, इनमें कोई ज़्यादा वेट नहीं है। इनमें भी बहुत कलर आते हैं, जैसे गोल्डन और कॉपर को ये अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा। ये पर्ल्स को और वाइट ड्रेसेस पे या सिल्वर वर्क पे कॉम्प्लीमेंट करेगा। इसके साथ ये एक्सेसरीज है जो पर्ल में काम आती हैं, पर्ल ज्वेलरी, पर्ल वर्क में बहुत अच्छे, या वाइट ड्रेसेस होती हैं। या हमारे पास जैसे बिल्कुल वाइट गाउन के साथ कोई ड्रेस के साथ हमें हेयर स्टाइल बनाना है, उसमें हमें ये काफ़ी हेल्प करता है हमारी हेयर स्टाइल को अच्छे से और हाईलाइट करने के लिए। उसी के साथ गाइस ये स्ट्रिंग्स आती हैं, कुछ वायर्स आती हैं, इनमें छोटे और बड़े दोनों स्टड्स होते हैं। ये वायर्स हैं, लंबी लंबी वायर्स हैं, इनको पोनी टेल पे भी आप ड्रेप कर सकते हो, बन पे भी एकदम ऐसे से बिठा के पिन से फिक्स कर सकते हो। इनकी भी लुक बहुत अच्छे से क्रिएट होती है, बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें भी हमारे पास 3 से 4 कलर हैं। मार्केट में बहुत कलर अवेलेबल है, पर ज़्यादा लेने का फ़ायदा नहीं है गाइस, क्योंकि हमारे पास बेसिक से 3 ही चीज़ें होती हैं, या तो गोल्डन वर्क होगा, या मेटेलिक होगा, या सिल्वर होगा, या पर्ल में होगा। और उसी के साथ जैसे हम ये है वाइट में, पर्ल में, और ये हमारा मेटेलिक में भी जाएगा, हल्का सा गोल्डन में भी यूज़ हो जाएगा। पर अगर हमें प्रॉपर गोल्डन यूज़ करना है तो ये है हमारा प्रॉपर गोल्ड कलर का। बहुत अच्छे हेयर स्टाइल बनते हैं इससे, बहुत कॉम्प्लीमेंट होता है हमारा हेयर के जो वर्क है, इतना कॉम्प्लीमेंट होता है, बहुत अच्छे से निकल के आता है। क्लाइंट एकदम खुश हो जाते हैं जब उनको किसी ऐसी चीज़ के साथ जैसे स्टाइल किया जाए, तो बहुत खुश हो जाते हैं क्लाइंट। इसी के साथ हम आपको दिखाते हैं थोड़ी सी बड़ी एक्सेसरीज, जैसे हमारे कोई मेन फंक्शन है उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा चाहिए, कुछ हैवी एक्सेसरीज के साथ हमें कुछ हैवी सा स्टाइल चाहिए, तो उसके लिए हम ये बड़ी वाली हेयर एक्सेसरीज भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत इजीली ये कैरी हो सकती हैं। इनमें वेट बिल्कुल नहीं है, बस इसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका वेट नहीं है। ये अच्छे से हेयर स्टाइल को वॉल्यूम देता है, स्टाइलिंग को और भी 4 चांद लगा देता है, बहुत बढ़िया से मैनेज हो जाता है, फिक्स हो जाता है। जो हमारे पास छोटी हेयर स्टाइल्स हैं, ये वाली, ये पिन स्टाइल्स में है। मैं आपको एक ओपन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये ना ऐसे पिन से, जैसे ये हमारे हेयर का बन है, हेयर है, तो ऐसे पिन से ये फिक्स हो जाता है, फिक्स हो जाता है। और इसी के साथ एक दूसरी वैरायटी आती है, ये है कॉम्ब की तरह। तो ये जैसे हल्का सा हमने ऐसे किया, उसके बाद पुश किया, तो ये भी आराम से लग जाती है। उसके बाद भी हमें इसे फिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर इसके लिए हमें एक आध पिन लगानी ही पड़ती है ताकि ये अच्छे से स्टे कर सके। इसे हम थोड़ा सा फैला के भी लगा सकते हैं, थोड़ी सी बड़ी लुक भी क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। ये भी आपकी वैनिटी में होनी ही चाहिए, बहुत अच्छी लगती हैं ये। उसी के साथ हम आपको नेक्स्ट कुछ नया दिखाते हैं। ये है स्ट्रिंग्स वायर्स, इसमें अलग अलग कलर्स आते हैं, अलग अलग शेड आते हैं। आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग, क्लाइंट की ड्रेस के अकॉर्डिंग इन्हें कैरी कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। ये है मल्टी शेड। आई होप आपको ये शाइन जो है इसकी दिख रही होगी कि कैसे आप इसे कौन सी ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हैं। और ये कहाँ यूज़ होते हैं गाइस, अगर आप पोनी टेल बना रहे हो, अगर आप चोटी बना रहे हो, ब्रेड बना रहे हो, अगर आप उसमें भी ऐड करके जैसे जैसे आप ब्रेड को बनाओगे वैसे वैसे इसकी स्ट्रिंग्स जो नज़र आएंगे वो एकदम इतनी प्यारी शाइन करते हैं
कि सोचना पड़ता है कि यार क्या लगाया होगा जो इतना अच्छा लग रहा है इनका हेयर स्टाइल। तो ये भी हमारी वैनिटी में होने चाहिए। ये ट्रेंडिंग भी है और ये बहुत से लोग इसे पसंद करते हैं। जो ओपन हेयर्स करवाते हैं ना, जो स्ट्रेट करवाते हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे बहुत अच्छी शाइन ऐड कर सकते हैं। और जिन्होंने बालों में हाइलाइट्स नहीं करवाए होते, ये उन्हें हाईलाइट का इफ़ेक्ट देते हैं। ये है मेटालिक गोल्डन, दोनों शाइन दे रहा है और बीच बीच में हल्की सी मल्टी कलर की भी इसमें शाइनिंग है। ये भी हमें हमारी वैनिटी में होनी ही चाहिए अगर हमें कुछ अच्छा सा नया सा क्रिएट करना है। उसके बाद ये है हमारी सिल्वर लुक के लिए, सिल्वर कलर है, ये सिल्वर कलर की स्ट्रिंग्स है, ये भी हमारे पास होनी चाहिए। ये भी बहुत अच्छी लुक क्रिएट करते हैं। ऐसे करके हमारे पास ये मल्टी कलर से लेके सिल्वर, गोल्डन, कॉपर, मेटेलिक ऐसे शेड्स में है, ये बहुत अच्छी लगती हैं। और उसके साथ अगर हमारे ब्राइड्स वाला कुछ है तो उनकी ब्रेड में हम ये गोल्डन को भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ब्राइड है तो उसे कितनी भी हैवी वॉल्यूम आप दे सकते हो, जितनी क्रिएशन आप अपनी डाल सकते हो आप कर सकते हो। क्योंकि ब्राइड ही ऐसा है जिस पे आप अपना 100% जो भी आप चाहते हो वो कर सकते हो। एकदम अच्छे से उनके हेयर स्टाइल को हैवी कर सकते हो, उनकी लुक को और बढ़िया बना सकते हो। क्योंकि उनके लिए वो बहुत बड़ा दिन होता है, तो जितना आप उस दिन को हाईलाइट कर सकते हो आप कर सकते हो, कितनी क्रिएशन कर सकते हो आप वो कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट क्या है कि जैसे हमारे पास एट ए टाइम पे कोई बुकिंग होती है और उन्हें चाहिए वाइट फ्लावर्स, मोगरा जैसे चाहिए ना, कि मुझे गजरा स्टाइल में हमको चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास अगर ओरिजिनल नहीं है अवेलेबल तो उसके लिए ये गजरे वाली स्ट्रिंग्स आती हैं, लंबी लंबी बड़ी, और इनमें ना उन्होंने फ्रेश फ्लावर्स वाली परफ्यूम भी ऐड ऑन कर रखा है। क्योंकि अगर क्लाइंट उसको फील करना चाहे कि मैंने गजरे वाला स्टाइल बनाया तो उनको रियली इसमें उस स्मेल के साथ, खुशबू के साथ ये उसे वही फील कराएगा कि वाकई यार मैंने गजरे वाला कोई स्टाइल को कैरी कर रखा है। ये या तो साड़ीज़ के साथ बहुत अच्छे से जाता है या ब्राइड्स पे बहुत अच्छे से जाता है, या फिर कोई भी ट्रेडिशन, कोई भी ऐसी सिटी में जहाँ हम रहते हैं, जैसे ये मद्रास साइड, केरला साइड, चेन्नई साइड जैसे हम रहते हैं, तो वहाँ पर तो ये ट्रेडिशनल है, ये तो होना कंपलसरी ही है। साड़ीज़ के साथ बन पे अगर इसकी एक भी लड़ी अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छे से निकल के आती है, बहुत अच्छी ट्रेडिशनल लुक उनको ये प्रोवाइड कराता है। और इसकी खुशबू तो चार चांद लगा रहा है, जैसे यही रियल फील आएगी कि वाकई रियल के फ्लावर ही हमने लगा रखे हैं। और इसी के साथ थोड़ा सा हल्की वैरायटी में भी आता है ये भी हमने रखने कंपलसरी है। कई बार क्या होता है हमें फ्लावर्स इतने ऐड नहीं करने हैं, क्योंकि जितने हम फ्लावर्स ऐड करते हैं उसके साथ क्या होता है हैवी, बहुत हैवी, किसी क्लाइंट के बाल ही इतने हैवी है कि उन्हें और हैवी हेयर एक्सेसरी हम नहीं दे सकते। उनके लिए ये वेरी वेरी लाइट हेयर वेट हेयर एक्सेसरीज हैं, ये भी बहुत अच्छी लगती हैं, ये भी लगती है। पर ये थोड़ा सा डाउन उसमें है, क्वालिटी इसकी थोड़ी सी डाउन हम कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आर्टिफिशियल लुक रह जाती है इसमें। पर ये भी होने ही चाहिए, कई बार हमें ज़रूरत पड़ जाती है किसी भी जैसे बन बनाया उसके अराउंड एक लेयर देने के लिए, तो उसी के लिए हमें ये भी हमारे पास होनी ही चाहिए। तो गाइस हमारे पास वैरायटी तो बहुत है, मुझे लगता है उसके लिए मुझे एक और वीडियो शूट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको हेयर एक्सेसरीज़ की तो दिखाई हैं जो ट्रेंडिंग ट्रेडिशनल दोनों ही हैं, और उसके साथ मुझे आपको फ्लावर्स की भी रेंज दिखानी है। पर उसके लिए मुझे नेक्स्ट वीडियो बनानी पड़ेगी कि वो भी आपकी वैनिटी में होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपके पास मुझे लगता है इतना सा तो होना ही चाहिए, जिससे आप भी अपने वर्क से सेटिस्फाइड रहें और क्लाइंट भी हैप्पी रहें, और नेक्स्ट बुकिंग आपकी पक्का रेडी हो जाए कि नहीं यार मुझे वहीं जाना है, उनके पास सब अवेलेबल होता है। तो ये है कि किसी किसी क्लाइंट के जो हेयर होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, पर उनकी जो डिज़ायर होती है उन्हें ये होता है कि मुझे लंबे बालों में कुछ लेना है, या चोटी बनवानी है, या हमारी आजकल जो चल ही रहा है कि जो भी ब्राइड्स हैं वो ब्रेड को ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं, उनके लिए हमें ऐसी हेयर की
जो आइटम्स भी हैं वो भी हमें अपनी वैनिटी में ज़रूर से ज़रूर रखनी है। इसकी लेंथ बहुत है, इसे चाहे आप कट भी कर सकते हो अगर शॉर्ट में चाहिए या फिर लॉन्ग चाहिए। तो इसकी लेंथ मुझे लगता है 1 से 1.25 मीटर तक है। ये भी यूज़ कर सकते हो। अगर उन्हें काफ़ी लंबी ब्रेड चाहिए तो ब्रेड भी बन जाएगी। उनके छोटे बालों को एज अ बन आप यूज़ कर लो और उसके ऊपर ऐसे ऐड ऑन कर सकते हो। इससे ब्रेड और बन दोनों ही बहुत अच्छे से बनेंगे। ये हमारी वैनिटी में काफ़ी होने चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो हम एट अ टाइम पे नहीं लेने जा सकते, और ऐसी चीज़ें बेसिक सी चीज़ें होती हैं, ये हमारी वैनिटी में रखना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ आ जाता है हमारा डोनट। डोनट क्या काम करता है? डोनट हमारे बालों को वॉल्यूम देता है। अगर हम इसे ओपन कर लेते हैं तो हमें कहीं भी जहाँ पर हमें वॉल्यूम चाहिए, या हमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ हेयर्स के आगे फ्रंट चाहिए, हाई चाहिए, तो उसके लिए हम इसको अलग अलग वेरिएशन से यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें बन बड़ा बनाना है, हमारे बाल कम हैं, तो हम छोटे बालों का बन बना के उसके ऊपर ये ऐड करके फ्लावर से, इसके ऊपर फ्लावर बहुत अच्छे से फिट बैठते हैं, पिन्स बहुत अच्छे से फिट बैठती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं ये। और ये हमारे जो बन को एकदम हाई वॉल्यूम देता है, क्योंकि जो ब्राइड्स होती हैं उनके लिए तो हमें बड़ा बन ही चाहिए होता है, ताकि उस पर दुपट्टा सेट हो जाए और उस पर हम काफ़ी हेयर एक्सेसरीज यूज़ कर सके। उसके साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये चीज़ भी हमारे पास होनी ही चाहिए, जिस पर मैं आपको अभी तक सारी हेयर एक्सेसरी लगा लगा के दिखा रही थी, क्योंकि ये है हमारी नेट। नेट क्या काम आती है? ये है गोल्ड रिंग आयरन वाली, और इस पे हमारी ये नेट है। नेट क्या काम करती है? जैसे ही हम कोई भी ब्राइड का हेयर स्टाइल बन बनाते हैं तो उस बन पे हम बहुत सारी हेयर एक्सेसरीज को लगाते हैं, बहुत फ्लावर्स लगाते हैं, फ्रेश फ्लावर्स भी लगाते हैं। तो उन्हें होल्ड ऑन करने के लिए कई बार क्या होता है, पिन से बाहर आ जाते हैं, फ्रेश फ्लावर जो होते हैं बहुत जल्दी टूट जाते हैं, उनको वहीं उनकी जगह पर स्टे रहें उसके लिए हमें ये नेट जो है बन पे चढ़ानी पड़ती है, लगानी पड़ती है। अगर बाय चांस फ्लावर पिन से निकल भी गया है तो वो इसी के अंदर सेफ रहेगा, इसी के अंदर उसी जगह को रिप्लेस में रखेगा, उसी जगह पे स्टे रहेगा और एकदम फिक्स रहेगा, निकलती नहीं है, कोई भी पिन नहीं गिरेगी। और जो भी हमने फ्लावर्स लगाए हैं वो दुपट्टे के साथ ऐसे रगड़ रगड़ के गिरेंगे नहीं, अटकेंगे नहीं, ये उनको फिक्स रखती है उनकी जगह पर। गाइस मेरे पास हेयर एक्सेसरी बहुत हैं, पर मुझे लगता है उसके लिए मुझे एक और वीडियो शूट करना पड़ेगा। तब तक के लिए मैं आपको जितना दिखा सकती हूँ मैंने तब तक के लिए आपको उतनी हेयर एक्सेसरी दिखा दी है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। इसके बाद मैं सीधा आपको उस मार्केट में लेकर चलूँगी जहाँ पर ये आपको इजीली अवेलेबल एकदम अच्छे प्राइजेस पर मिलेंगी, और वैरायटी जैसी आप चाहो वैसी वैरायटी मिलेगी आपको। ये बहुत बढ़िया एकदम अच्छे से आपको खुश कर देने वाली वीडियो है, और आई होप कि आपको ये जितनी भी हेयर एक्सेसरी है, कुछ नया कुछ ट्रेडिशनल, सब अच्छा लगा होगा। टिल देन बाय बाय गाइस, बाय बाय। तब तक के लिए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो शूट करूँगी, उसमें आपको फ्लावर्स की रेंज दिखाऊंगी। बाय बाय।